लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद रहेगी। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है, जबकि पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध के 2 सूबाई हलके शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है। 21 हलकों में पोलिंग का आगाज हो चुका है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स दूसरे और तीसरे असार के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सिविल आर्म फोर्सेस और फौज के दस्ते 22 अप्रैल तक दस्तयाब होंगे। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद रहेगा। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, केपी के 2 और सिंध के 1 हलके में इलेक्शन होने जा रहा है। पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध के 2 सूबाई हलके शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है। 21 हलकों में पोलिंग का आगाज होने जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका। 21 हलकों में पोलिंग का आगाज। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। लाहौर से हमें गढ़ी शाहू 119 का हलका जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियां असलम, उनसे सूरत हाल जानेंगे। नदीम चौधरी लाहौर के हलका PP 147 चमड़ा मंडी में मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल हमें बताएंगे। और DG खान के हलका PP 290 से हमारे साथ मौजूद हैं तारिक इस्माइल। सबसे पहले मियां असलम आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त जिस हलके में आप मौजूद हैं क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का NA 119 में मौजूद हूँ और ये नशिस्त कौमी असम्बली की जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं वो यहाँ से मुंतखब हुई थी और उस वजह से ये नशिस्त जो है वो खाली हुई थी। वही 2 बड़ी जमातों का यहाँ पे मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज़ मलक, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट मियाँ शहजाद मौजूद हैं और बड़ा टफ यहाँ पे कंपटीशन लग रहा है। लेकिन लाहौरियों का जो मिजाज है, अगर इस इलाके की बात की जाए तो क्योंकि इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, मेरे पीछे जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अभी तक पहला वोटर जो है वो वोट कास्ट करने नहीं पहुँचा। पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। इंतज़ार है कि वोटर जो है वो कब यहाँ पर वोट डालने के लिए जो है वो पहुँचते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो मीडिया कार्ड्स जारी किए गए थे उन पर फिर जो है वो एक दफ़ा यहाँ पर जो है वो नॉन कोऑपरेशन देखने में आया। 2-3 जगह पर जो है वो विजिट किया, मुख्तलिफ मीडिया वाले भी मौजूद थे, लेकिन मीडिया को जो है वो एक्सेस अंदर तक नहीं दी गई और वीडियोज़ जो है वो नहीं बनाने दी गई। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 200 गज दूर यहाँ से दोनों सियासी जमातों के और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के ने अपने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग ऑफिसेज भी कायम किए हुए हैं। वहाँ पर पर्चियाँ बनाने का भी इंतजाम है, लोग पहुँचे हैं वहाँ पर और वो सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन पहला वोटर अभी तक जो है वो इस जगह पर नहीं पहुँचा। लाहौरियों का एक अपना मिजाज है कि थोड़ा संडे वाले दिन लेट उठते हैं, नाश्ता वाश्ता बाहर से करते हैं और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर 12-1 बजे के बाद जो है वो टर्न आउट जो है वो ज़्यादा देखने में आएगा। लेकिन आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क जो है वो भी नज़र आता है, क्योंकि आम इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो टर्न आउट कम होता है। तो आज देखना है कि उस हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो होती है। NA 119 में 5 लाख से ज़ायद जो है वो ख़वातीन और मर्द वोटर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपना हक़ राय यहाँ पर वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी नदीम चौधरी की जानिब रुख करेंगे। नदीम, बताइएगा जिस हलके में आप मौजूद हैं यहाँ पर टर्न आउट की इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी नबीला, ये हल्का पंजाब असम्बली का PP 147 है, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की जानिब से खाली किया गया था। वो यहाँ से भी मुंतखब हुए थे और जो कौमी असम्बली का हल्का है तो वहाँ से भी मुंतखब हुए थे। तो ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने मलक मोहम्मद रियाज को टिकट दिया है, जबकि उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शाहरुख जमाल भट्ट है और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी है। लेकिन असल जो मुकाबला होने जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद रियाज से होगा। हम इस वक्त चमड़ा मंडी में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर अब तक तकरीबन 3 वोट कास्ट हो चुके हैं। वो है जो कि इंतहाई बुजुर्ग हैं और वो यहाँ पर आकर तकरीबन 8 बजे 5 मिनट में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उसके अलावा अगर हम बात कीजिए, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मेरे अकम में 3 पोलिंग कैंप सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग
نون کے لگائے گئے ہیں، لیکن وہاں پر مکمل طور پہ ویرانی ہے. کوئی وہاں پہ صرف ان کا جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، پرچی وغیرہ بنانے کے لیے موجود ہے، لیکن وہ جو ووٹرز ہیں ان کا حقیقتاً ابھی لاہور کے دیگر علاقوں کی طرح ووٹرز کا یہاں پہ بھی انتظار ہو رہا ہے. اگر اندر کی بات کی جائے، اندر تمام کا تمام جو عملہ ہے یہ چونکہ مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں پر خواتین اور مرد دونوں کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. پولنگ بوتھ بھی مرد اور خواتین دونوں کے قائم کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جو بھاری سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. خواتین پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہے. انتظار ہو رہا ہے تو صرف ووٹرز کا، چونکہ لاہوری ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتوار کے روز کم از کم 11-12 بجے وہ سو کر اٹھتے ہیں. ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد 12-1 بجے کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کریں گے، اور یہاں پر جو گہما گہمی ہے وہ دوپہر کے بعد ہی دیکھنے میں آئے گی. فی الحال اگر یہاں کی بات کی جائے تو سوائے پولنگ کا عملہ اور سیکیورٹی کے عملے کے زیادہ تر جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. حتیٰ کہ باہر جو پولنگ کیمپس ہیں وہاں پر بھی ہمیں ویرانی نظر آ رہی ہے. یہ جو پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پر کسی اور جماعت کا یا کوئی آزاد امیدوار ہے اس کا ابھی تک پولنگ کیمپ تک قائم نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہے محمد خان مدنی، ان کا بھی ہمیں یہاں پر ابھی تک کسی قسم کا جو پولنگ کیمپ ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن سیاسی مبصرین کا اور علاقے کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کانٹے کا جو مقابلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. مجموعی طور کے اوپر یہاں پر 3,74,000 جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر 232 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. مجموعی طور پر لاہور میں اگر ہم بات کریں تو 4 صوبائی حلقوں میں اور ایک قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہاں پر پولنگ آج ہونے جا رہی ہے، اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا. صرف لاہور شہر کی اگر بات کی جائے تو ان 5 حلقوں میں مجموعی طور پر 15,74,000 سے زیادہ جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور ان کے لیے مجموعی طور کے اوپر 1003 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. اگر پولیس کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو 7,000 پولیس اہلکار صرف ان جو پولنگ حلقے ہیں 4 صوبائی کے اور ایک قومی کا وہاں پر ان کو تعینات کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ رینجر اور پاک فوج کے جو دستے ہیں وہ کوئک رسپانس فورس کے طور کے اوپر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے یہاں پر موجود رہیں گے. جتنے بھی حساس یا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر CCTV کیمرہ لگا کر مختلف جگہ پر جو کیمپس ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. ان کے جو مانیٹرنگ رومز ہیں وہ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر کے آفس کے ساتھ ساتھ سیف سٹی اتھارٹی اور ہوم سیکٹری کے آفس سمیت کمشنر آفس میں بھی علیحدہ مانیٹرنگ رومز قائم کر کے ہر جگہ کی وہاں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. جتنے بھی پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اس کے کم از کم 200 سے 300 گز تک کسی قسم کی جو گاڑی یا موٹر سائیکل ہے اس کو پارک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی. جو بھی ووٹر جہاں پر آئیں گے یا ابھی تک آ رہے ہیں ان کو جامع تلاشی لینے کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. جو خواتین ووٹرز آ رہی ہیں ان کے لیے خواتین جو اہلکار ہیں وہ تعینات ہے. کسی بھی ووٹرز کو اپنا موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. صبح 7:10 پر لاہور سمیت دیگر علاقوں میں جہاں جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر موبائل انٹرنیٹ جو سروس ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی تھی، لیکن موبائل کے جو کالز کے جو سگنلز ہیں وہ ان کو بند نہیں کیا گیا. عام انتخابات میں 8 فروری کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موبائل سگنل مکمل طور پہ بند کر دیے گئے تھے. نہ تو انٹرنیٹ سروس آ رہی تھی نہ ہی موبائل جو کالز ہیں وہ چل رہی تھی. لیکن آج ضمنی انتخابات میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ آج موبائل کی جو کالز ہیں وہ ضرور چل رہی ہیں لیکن جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک کسی قسم کی جو گہما گہمی ہے جو عام انتخابات کی طرح ہمیں نظر آتی ہے وہ ابھی تک ضمنی انتخابات میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ دوپہر 12 بجے کے بعد جب ووٹرز سو کر اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اٹھیں گے تو اس کے بعد یہاں پر جو آخری 3 سے 4 گھنٹے ہوں گے تو اس میں ووٹرز نکلیں گے اور یہاں پر گہما گہمی یہاں پر ہمیں نظر آئے گی. جی نبیلہ. جی ٹھیک ہے ندیم چودھری ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم ڈی جی خان کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے طارق اسماعیل. طارق بتائیں کہ آپ اس وقت کس حلقے میں موجود ہیں اور وہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے صوبائی حلقہ PP 290 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 50 پر. یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے جو ضمنی انتخابات ہیں سردار اویس خان لغاری جو سابق وفاقی وزیر تھے اب وفاقی وزیر بجلی ہے انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی تھی. ان کے سیٹ خالی کرنے کی وجہ سے یہاں پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. ڈیرہ غازی خان کے اس صوبائی حلقہ پر 1,93,560 رجسٹرڈ ووٹر ہیں جن میں سے 88,500 خواتین جبکہ 1,05,000 مرد ووٹرز یہاں پر حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈیرہ غازی خان کے اس حلقہ پر
पर 117 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 13 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 34 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स को भी चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी है और वोट कास्टिंग के अमल शुरू होने से पहले ही यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पर गहमा गहमी देखने में आ रही है। डेरा गाजी खान के पोलिंग स्टेशनों और तमाम सूबाई हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 1900 से ज़ायद पुलिस एहलकार, एलिट फोर्स और दीगर जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो QRF के तौर पर मौजूद हैं, जो ऑन कॉल होंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर्स को तलब किया जा सकता है। इसी तरह डेरा गाजी खान में जो ये हल्के जिस पर पोलिंग होने जा रही है, इस पर इस वक्त 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांटेदार मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अली अहमद खान लिगारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बैरिस्टर मोहिउद्दीन खोसा के साथ है, जबकि इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मुनीर जलबानी समेत 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। डेरा गाजी खान के इस हल्का पर अमन व अमान की सूरत हाल को बड़ी सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर अफसरान भी पोलिंग स्टेशन विजिट कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर अमला अलर्ट है। पोलिंग स्टेशन के अमले ने अपना पहुँच काम शुरू कर दिया। यहाँ पर इब्तदाई पोलिंग के अमल शुरू होते ही यहाँ पर इक्का दुक्का तलखी के वाक़यात भी देखने में आए हैं, क्योंकि देहात का पोलिंग स्टेशन है। लोग यहाँ अलग सुबह पहुँचना शुरू हो गए थे। पोलिंग का स्टार्ट होने से पहले ही ये लोग यहाँ मौजूद थे और इस नशिस्त पर अब जो 117 पोलिंग स्टेशन में से 34 को हसास और 13 को इंतहाई हसास करार दिया गया है और पोलिंग का अमल तरीके से शुरू है और पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी देखने में आ रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को और अपने सपोर्टर्स को बुला रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग का अमल अच्छे तरीके से शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया तारिक इस्माइल आपका, मियां असलम आपका भी और नदीम चौधरी आपका भी। वक्तन फवक्तन आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया है। 21 हल्कों में पोलिंग का आगाज, वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स दूसरे और तीसरे हसार के तौर पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। सिविल आर्म फोर्सेस और फौज के दस्ते 22 अप्रैल तक दस्तयाब होंगे। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद रहेगा। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, KP के 2 और सिंध के 1 हल्के में इलेक्शन। पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2 सूबाई हल्के शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। 21 हल्कों में पोलिंग का आगाज होने जा रहा है।